हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ महाभिलेख के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है महाभिलेख रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द महाभिलेख, या फिर इसका हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन बुक्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ एंड जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया व्हाट इज़ द महाभिलेख। महाभिलेख क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट है और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट, जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ द एग्ज़ाम है, कंडक्टिंग बॉडी मतलब कौन कंडक्ट करता है इस एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम लेवल जो है स्टेट लेवल का होता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वंस इन अ ईयर मतलब साल में सिर्फ एक बार इसका एग्ज़ाम होता है, एग्जामिनेशन मोड जो है ऑफलाइन मोड से होता है, लैंग्वेज इंग्लिश एंड मराठी रहता है, एंड नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे सर्वेयर कम क्लर्क यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF दिया गया है कि इसके नोटिफिकेशन PDF में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन PDF से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया रहता है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया रहेगा, एडमिट कार्ड के बारे में दिया रहता है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर एग्जाम डेट्स, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है SC के लिए 10 है, फिर ST के लिए 7 है, मतलब बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज है वो 18 to 37 के अंडर भी होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 37 से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th 12th डिग्री और ऐसा आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है, किस तरह से फिल करना उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपका फ़ीस 300 रहेगा। रिजर्व के लिए 150 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे नहीं दिया है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद आप किसी भी तरह अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है कि आप एडमिट कार्ड एग्जाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी में काम आ सकता है। फिर आप सिलेक्शन प्रोसेस दिया, अगर आप रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सब में पास हो गए हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं और आप रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हुए तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया, जैसे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। मराठी के लिए भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल हुआ आपका 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स।
फिर सिलेबस यहाँ पे दिया गया आपके लिए कौन कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया इंग्लिश है। फिर यहाँ पे सब टॉपिक्स दिए गए जैसे कि ग्रामर है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, फिर आर्टिकल्स है, वर्ब है, बहुत सारे यहाँ पे सब टॉपिक्स दिया गया है। फिर यहाँ पे मराठी दिया गया है और फिर जनरल नॉलेज है यहाँ पर, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट है, बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस दी गई हैं। फिर प्रिपरेशन टिप्स है यहाँ पे किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है। यहाँ पे पब्लिशर नेम भी और ऑथर नेम भी दिया गया है। आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया है। रिज़ल्ट एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आती है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करना उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर कट ऑफ मार्क्स दिया गया, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो मार्क्स है वो 45% से ऊपर आना चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स आया तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और ना ही आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा। सैलरी यहाँ पे दी गई है, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहता है और क्या क्या आपको वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे कुछ एफिकेस क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।